फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और पिछले दिनों रंगों के त्यौहार होली को हंसी खुशी से परिवार मनाया होगा। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों से फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी संगठन माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को पत्र प्रेषित करने की प्रक्रिया में संलग्न थे। बहुत सारे संगठनों ने इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अगर अभी भी कोई संगठन का पत्र भेजना बाकी है तो जल्दी से जल्दी वो माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को दिए गए मसूदे के अनुसार अपना लेटर हेड पर टाइप करके भेज करके उस टास्क को पूरा करें। इसी के साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट किया गया था कि आने वाले समय के अंदर डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट है उनसे मान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से आप सभी से आपके संगठन के सदस्यों की सूची मांगी गई थी। बहुत सारे संगठनों की सूची में प्राप्त हो चुकी है। कुछ एक संगठन है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो लिस्ट है वो कंप्यूटर में ना हो करके रजिस्टर में है, तो वो कंप्यूटर में एक्सेल शीट में तैयार कर रहे हैं, जल्दी उपलब्ध करा देंगे। और इस पर्पज़ से संख्या मात्र 1 लाख चाहिए, लेकिन हमारे से जुड़े हुए संगठनों की संख्या कई लाखों को भी पार करने की स्थिति में आज है। साथियों, आगरा के अंदर आप सभी ने प्रस्ताव पारित किया था कि हमारे आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। उसी चरणबद्ध तरीके की कड़ी थी कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री को पत्र लिखना, जो हम भेज चुके हैं। दूसरा चरण था हमारा, अगर संज्ञान नहीं लिया जाता सरकार के द्वारा तो जितने भी हमारे संबद्ध संगठन है उनकी तरफ से इसी प्रकार का पत्र व्यवहार माननीय रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री से किया जाएगा। वो भी चरण करीब करीब समाप्ति की ओर है और पूरा होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमें किसी भी सरकारी एजेंसी से संज्ञान से संबंधित सूचना नहीं मिली है। अतः आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर को पत्र प्रेषित किया गया है और उसमें ये दर्शाया गया है कि क्या लोकतंत्र के अंदर डिसिप्लिन में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से मांगों के समाधान का गुहार लगाया जाए तो क्या वो गलत है, क्योंकि सरकार का रुख कुछ इसी प्रकार का है। हमने उस पत्र के अंदर इस आशय को स्पष्ट कर दिया है कि या तो सरकार संज्ञान लेवे लाखों और सैनिकों और वीरांगनाओं को, अन्यथा अगर ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सिर्फ उपद्रव और तोड़फोड़ की भाषा ही समझती है तो इस अनुशासित वर्ग को भी अपना रास्ता बदलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी पूर्व सैनिकों की नहीं बल्कि भारत सरकार की होगी। क्या सरकार है ये, कानों में तेल डाल करके सोई हुई है। इतने संगठनों द्वारा पत्र देने के बावजूद उसको एक्नॉलेज करना भी उचित नहीं समझा जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है। डेफिनेटली हमको सख्त उठाने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो जैसा कि आगरा की मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ था कि हमारे तीसरे चरण के अंदर हम राज्य स्तर पे और जिला स्तर के ऊपर हमारे जितने भी जो संबद्ध संगठन है उनके द्वारा रैली, प्रदर्शन, मार्च रखा जाएगा और कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन का मसौदा आप सभी को समय रहते उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फिलहाल हम कुछ दिन प्रतीक्षा करेंगे और अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो तीसरे चरण की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे चरण को किस प्रकार से सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप फेडरेशन की मेल आईडी के ऊपर अपने सुझाव भेजें। साथियों, मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ, अभी भी ये कह रहा हूँ कि फेडरेशन के अंदर कोई एक आदमी या कोई एक टीम हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि यहाँ पे संयुक्त रूप से निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए बार बार आपसे सुझाव आमंत्रित भी किए जाते हैं। रैली को किस प्रकार से सफल बनाएं, इसके ऊपर भी अपने सुझाव भेजें और अपने तीसरे चरण के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दें।
आने वाला समय गर्मी के मौसम का होगा। गर्मी हमें विचलित नहीं कर सकती है, हम पूर्व सैनिक हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फ़, रेगिस्तान, तूफ़ान, तपती, रेतीले दौरे, उनसे हमें आज तक कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ना ही आगे पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हम हमारे मिशन को अंजाम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप सभी को ज्ञात है कि सरकार द्वारा पे कमीशन की घोषणा कर दी गई है, अभी तक उसका बोर्ड बनना बाकी है। और कुछ एक डिपार्टमेंट्स ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है कि पे कमीशन को अपने अपने जो भी संबंधित मांगे हैं उनके लिए ज्ञापन देने होंगे, सरकार मांगेगी भी। इसके लिए मैं आप सभी जुड़े हुए संगठनों से ये अपील करता हूँ कि 8वें पे कमीशन के लिए हमारी मांगों का ज्ञापन किस प्रकार का प्रस्तुत किया जाए, उसके लिए भी आप फेडरेशन के मेल आईडी के ऊपर अपने अपने सुझाव प्रेषित करें, जिससे उनको कंसोलिडेट करके और वेतन आयोग और सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। साथियों, निश्चय ही अच्छे काम के अंदर समय लगता है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। हमें धैर्य के साथ में आगे बढ़ना है, और अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ते रहे, सफलता हमारे चरण चूमेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। इसलिए हम हमारे लक्ष्य की पूर्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी के सहयोग से हम होंगे कामयाब। अर्जुन सिंह राठौड़, प्रेसिडेंट, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशंस।